हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। तो गाइज हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो अपना टॉपिक चल रहा है गाइज वो क्या है अपना नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोबेबिलिटी। क्या है अपना प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था और नॉर्मलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। हमें अब जो देखना है गाइज आज की क्लास में वो है नॉर्मलाइजेशन पर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दे दिया जाए, और आपसे बोले कि बताओ ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, तो पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि वो फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। अगर वो फंक्शन गिवन फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो बहुत बढ़िया, और अगर वो फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को पहले नॉर्मलाइज करेंगे। बिकॉज हम ये चीज़ जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम वेव फंक्शन यूज़ में लेते हैं वो सभी कैसे होते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन कैसे होते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। उस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को ही हम अप्लाई करते हैं आगे क्वांटम मैकेनिक्स में। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो? मैं आपको 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ पूरी क्लास लास्ट लेक्चर की। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार साई डीटो और साथ में लिमिट होती है एक पर्टिकुलर स्पेस में, डिज़ायर्ड स्पेस में, ठीक है। और वो अपनी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। मैंने आपको बताया था कल इसके बारे में। ये देखो, ये ए से बी मैंने क्या लिया, कोई डिज़ायर्ड लिमिट ले ली मैंने कोई भी, ठीक है। एंटायर स्पेस नहीं लिया मैंने यहाँ पर, साई स्टार साई डीटो, ठीक है। ये मेरी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। और ये आता कैसे है, ये जो एक्सप्रेशन दिया था किसने दिया था, मैक्स बॉर्न ने दिया था। क्योंकि मैक्स बॉर्न एक बात बोल के चला गया था कि अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन डज नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इन एनी सिस्टम। बोलो, जो वेव फंक्शन होता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मोशन के दौरान वो उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकता। कौन, वेव फंक्शन। ये कौन बोल के चला गया था, मैक्स बॉर्न। तो उसने क्या करा फिर, मैक्स बॉर्न ने, जैसे आइंस्टीन ने बोला था कि आई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, बोला था उसने, ठीक है। तो इस मैक्स बॉर्न ने क्या बोला, आइंस्टीन तो क्या बोल गया था कि इंटेंसिटी इसके स्क्वायर के बराबर होती है एम्पलीट्यूड के। तो ये क्या बोला फिर मैक्स बॉर्न ने बोला कि भाई देख, अगर तू ऐसे बोलता है इंटेंसिटी इसके बराबर होती है तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है पीडी वो किसके बराबर होगी, साई स्क्वायर के। और यहाँ से फिर अपन क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। इस तरीके से अपन डेरिवेशन फॉर्म में ये अपन निकाल के आते हैं एक्सप्रेशन। ये अपनी क्या है, प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। ए से बी क्या है, डिज़ायर्ड रीजन है ये, जिसमें अपना वेव फंक्शन अपन जहाँ पर अपन को उस वेव फंक्शन की क्या निकालनी है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर? बोलो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद हमने पढ़ा था नॉर्मलाइजेशन के बारे में। हाँ, हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इसमें कि ये डीटो क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है डीटो। बाकी आप देखो ट्रांसलेशनल मोशन में तो आप जानते हो dx dy dz, वाइब्रेशनल मोशन में भी आप जानते हो dx dy dz। लेकिन जब अपन हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन में मैंने आपको बोला था कि ये याद कर लेना आप, टिफर में तो सीधा पूछा हुआ है ये कि डीटो जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मोशन का या हाइड्रोजन एटम का क्या होता है भाई, r² dr sin थीटा d थीटा d फाई, ये होता है भैया। ये क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है। किसका होता है ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक मोशन का। ये हाइड्रोजन एटम में जो अपन वॉल्यूम एलिमेंट यूज़ में लेते हैं उसका, ठीक है। ये वॉल्यूम एलिमेंट की बात हो गई थी। फिर अपन ने आगे चल के एक चीज़ देखी थी, अपन ने क्या देखा था, अपन ने ये देखा था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है भाई, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू, या फिर अपन बोल सकते हैं अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज। एक फंक्शन को नॉर्मलाइज कब बोला जा सकता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज ओनली व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल ओवर द एंटायर स्पेस इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि अपन क्या कर रहे हैं कि जो वेव फंक्शन है अपना, इस वेव फंक्शन को अपन नॉर्मलाइज कब बोल सकते हैं, इसको अपन नॉर्मलाइज तब बोल सकते हैं जब, सुनो भाई ध्यान से, जब ये जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब साई स्टार साई डीटो, ये क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई ओवर द एंटायर स्पेस। मतलब मैंने क्या ले लिया भैया, एंटायर स्पेस ले लिया यहाँ पर, एंटायर स्पेस, ठीक है। अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज ओनली व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल ओवर द एंटायर स्पेस शुड बी इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो अपन क्या बोल रहे थे उसको, कल अपन बोल रहे थे कि अपना जो साई है, वेव फंक्शन है साई, वो क्या है भैया, नॉर्मलाइज्ड है। वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड। बोलो इसके बारे में किसी को कोई किसी भी तरीके का डाउट हो तो बताओ। प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन में किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों हो डाउट,
अपन बहुत आराम से पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, नॉर्मलाइजेशन हो गया। आज अपन को फिर मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज है तो बहुत अच्छा। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो वेव फंक्शन यूज़ में लेते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स यूज्ड फंक्शन यूज्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। क्लियर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन अपन यूज़ में लेते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्मलाइज्ड होते हैं वो। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि कोई फंक्शन अपना नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर वो नॉर्मलाइज है तो अपन उसको अप्लाई कर देंगे, उसमें कोई अपन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करूँगा, उसके बाद मैं क्वांटम मैकेनिक्स में उस वेव फंक्शन को यूज़ में लूँगा। क्लियर। तो यहाँ तक तो मेरी बात समझ में आ गई कि मेरे को करना क्या है। अब वो कैसे करना है ये मेरे को चीज़ देखनी है, ठीक है। तो अपन अब चेक करेंगे कि किसी भी वेव फंक्शन को पहले कैसे चेक करें कि वो नॉर्मलाइज है या नहीं है, और उसके बाद अगर वो नॉर्मलाइज होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो फिर उसको अपन कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। क्लियर। देखो सुनना आप ध्यान से, जरूर सुनते रहोगे ध्यान से। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा, ठीक है। कि किसी भी फंक्शन को अपन नॉर्मलाइज कैसे करें। नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर फंक्शन नॉर्मलाइज है तो उससे दो फायदे होते हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। और दूसरा आपको ये पता हो जाता है कि जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है उससे आप कोई भी डेटा निकाल सकते हो, उसको किसी भी या उसको उस सिस्टम में आप अप्लाई करके आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो उससे, ठीक है। उस सिस्टम की पूरी जानकारी ले सकते हो। उस सिस्टम, अपन ने बोला है कि वेव फंक्शन जो होता है उस वेव फंक्शन में उस सिस्टम की पूरी इन्फॉर्मेशन फीड होती है, ये हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। वेव फंक्शन क्या करता है, वेव फंक्शन में उस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है। ये किसने बोली थी, श्रोडिंगर ने बोली थी, ठीक है। अब सुनो, देखो जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, क्वेश्चन लिखना भाई। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना सॉल्व, आप भी सॉल्व करेंगे इसको। पहले मैं एक बार समझा देता हूँ उसको। क्लियर। कैसे किसी फंक्शन को नॉर्मलाइज करें। क्लियर। चेक द फंक्शन साई इज इक्वल टू एक्स। चेक द फंक्शन साई इज इक्वल टू एक्स। ये कोई फंक्शन है, ये बोल रहा है कि इसको चेक करो इसको कि साई इज इक्वल टू एक्स इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट, कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है, ठीक है। ये अपन को चेक करना है कि ये फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर ये नॉर्मलाइज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नॉर्मलाइज नहीं है तो इसको आप नॉर्मलाइज करो, ठीक है। और नॉट इन बिटवीन द ए टू बी लिमिट, ठीक है। लिमिट ए टू बी की जगह आप क्या ले लो, जो ए टू बी अपन लेके चलते हैं वो उसकी जगह अपन क्या लेंगे अब 0 to 1। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि लिमिट क्या रही है अपनी 0 to 1। इसको अपन को सॉल्व करना है भैया। मतलब कोई अपन को वेव फंक्शन दे दिया x और बोला कि 0 से 1 लिमिट में इसको आप चेक करो कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज करो आप। देखो पहले अपन ये चेक करेंगे नॉर्मलाइज है या नहीं है ये। क्लियर। देखो नॉर्मलाइज कैसे चेक करते हैं अपन को अच्छे से पता है कि अपन क्या करते हैं, वेव फंक्शन को देखो अपन यही तो करते हैं कि साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू अगर 1 आ जाता है एंटायर स्पेस में, क्लियर, तो अपन क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन नॉर्मलाइज है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ऑब्वियस ही बात है कि ये साई बराबर क्या है, एक्स है, ठीक है। तो साई स्टार बराबर भी क्या हो जाएगा, अरे एक्स ही तो होगा, क्योंकि अगर इस फंक्शन में आयोटा की टर्म होती तो आयोटा इज रिप्लेस बाय द माइनस आयोटा हम कर देते। क्लियर। लेकिन अभी यहाँ पर इस फंक्शन में क्या कोई आयोटा की टर्म है, नहीं है, तो साई और साई स्टार दोनों सेम ही रहेंगे। क्लियर। और देखो डीटो की बात करें, डीटो की जब x मेरा फंक्शन होता है तो इस केस में डीटो जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा dx हो जाएगा। लिमिट इसने बोली थी, लिमिट क्या बोली है भाई, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, क्या है 0 to 1, ये मेरी लिमिट है। तो ये तो मेरे को गिवन हो गया भाई, या फिर गिवन नहीं भी था तो ये चीज़ मैंने निकाल ली, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं एच यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखना भैया यहाँ लिमिट करूँगा मैं 0 से 1। क्लियर। देखो ये मैंने लिया 0 से 1, ये x आ गया, इधर भी क्या आ गया भैया, x आ गया। क्लियर। और जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो क्या है मेरा, dx इज इक्वल टू 1 आता है या नहीं आता है, क्या आएगा वो अपन देखेंगे अब, ठीक है। देखना x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 0 से 1 लिमिट हो गई, x स्क्वायर डॉट dx इज इक्वल टू 1। मेरे को पता है कि x ये क्या बना, ये इंटीग्रेशन बना किसका, एक्स स्क्वायर का। और मेरे को अच्छे से पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का क्या होता है इंटीग्रेशन, हम जानते हैं अच्छे से कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है भैया,
एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये इंटीग्रेशन होता है इसका, ठीक है। तो कर दो इसको कि x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, और इसकी लिमिट क्या हो गई, अब लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 1 इज इक्वल टू 1। बोलो भाई, क्लियर? हाँ जी, सही है। और ये जो अपन देख रहे हैं ये है क्या, ये अरे ये साई स्टार डिटो ही तो है भैया, ये यही तो चल रहा है यहाँ से, ये चल रहा है अभी भी। देखो क्या है, इधर क्या बचेगा, एक्स क्यूब बनेगा, इधर क्या बनेगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इसकी लिमिट क्या आ गई 0 से लेके 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। देखो x की जगह अपन क्या करते हैं, अब जब इंटीग्रेशन ये आ जाती है, जब लिमिट आ जाती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि इंटीग्रेशन जो होते हैं वो दो होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये अपना कैसा है, फाइनाइट है, यहाँ पे लिमिट मेंशन है। जब लिमिट मेंशन होती है तो उस केस में अपन क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो फंक्शन जो अंदर का वाला मैटर होता है अपना, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो देखो रख देते हैं एक बार अपन 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी पहले अपन क्या करेंगे, 1 की पावर, 1 है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। अब देखो आगे चलते हैं अपन, देखना भाई, ये इसको अपन इधर सॉल्व करते हैं और ज़्यादा सही रहेगा। देखो देखना भाई, x की मतलब 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ये है अपना, ठीक है। आगे देखना भाई, 1/3 बनेगा इधर, इधर तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो अपना आंसर क्या आ गया 1/3। मेरे को एक बात बताओ, ये जो 1/3 आया, ये 1/3, ये इसकी वैल्यू है क्या, ये किसकी वैल्यू, साई स्टार साई डिटो, इसकी वैल्यू है क्या, ये ऑब्वियस ही बात है इसकी वैल्यू है। अब जब इसकी वैल्यू अपन ने जब चेक करी तो क्या आई भाई, 1/3 आई, क्या आई 1/3। तो इसको मैं यूँ बोल सकता हूँ कि इधर देखना भैया कि साई स्टार साई डिटो 0 से 1 लिमिट में, 0 से 1 लिमिट में, 0 से 1 लिमिट में। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दो, सिंपल सा, क्या लिख दोगे, x स्टार x डॉट डी एक्स, ये 0 से 1 में, अगर ये 1 आ जाता, अगर ये 1 आ जाता तो मैं बोलता कि मेरा वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। ये साई इक्वल टू x जो दिया गया है ये नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन क्या ये यहाँ पर नॉर्मलाइज है, इसकी तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है भैया 1/3, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1/3। अब इसकी वैल्यू जब 1/3 निकल के आ रही है, इसका मतलब द साई इज इक्वल टू x इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, मतलब यहाँ पर ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है, क्लियर। अपन क्या बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं भैया कि साई इज इक्वल टू x इज नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। बोलो भैया, इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट, ठीक है। इसको यहाँ पर आप मेंशन करते चलना है, या भी सीधा लिख देना है इसको, साई स्क्वायर डिटो, इससे लिखते चलो इसको, अपने क्या जा रहा है लिख देते हैं, साई डिटो साई स्टार साई डिटो, साई स्टार साई डिटो, 0 से 1 लिमिट, 0 से 1 लिमिट, 0 से 1 लिमिट। बोलो भैया, किसी भी तरह का कोई डाउट हो। अब देखो साई इज इक्वल टू एक्स जो है इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, मतलब साई इज इक्वल टू एक्स जो दिया है हमें, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि साई स्क्वायर डिटो की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, 1/3 आ गई। अगर ये 1 आती तो हम क्या बोलते हैं कि ये नॉर्मलाइज है, लेकिन ये तो नॉर्मलाइज है ही नहीं अभी। तो हम क्या करते हैं, व्हेन साई इज इक्वल टू साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड देन वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज्ड। क्लियर? अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे इसके आगे, देखो देन साई इज इक्वल टू एक्स इज नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, सो वी हैव टू मेक इट, so we have to make it normalized, so we have to make it normalized। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा, इसको हम नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इस वेव फंक्शन को। और वो हम नॉर्मलाइज कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। इसको एक बार उतारो आप, क्लियर? हाँ जी, अब देखना भैया, आगे देखना भैया, चीज़ें
आपके समझ में आ रही हैं, बिल्कुल क्लियरली आ रही हैं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। और आनी भी चाहिए। देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब अपन देखेंगे कि इस साई बराबर एक्स जो है इसको अपन नॉर्मलाइज कैसे करें, इसको हम नॉर्मलाइज कैसे करें। क्लियर, देखना भैया, अब ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज़ है, पूरी क्वांटम में चलेगी है, हर सिस्टम में चलेगी, हर जगह चलेगी, कैसे कैसे किसी फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं अपन, ठीक है। हमने ये तो पता कर लिया कि कोई फंक्शन नॉर्मलाइज होता है या नहीं होता, ये हम कैसे चेक करेंगे, ये तो हमको पता चल गया भैया, ठीक है। अब हमें ये सीखना है कि नॉर्मलाइज कैसे करें। क्लियर, देखो कुछ नहीं करना भैया, बहुत आसान है, बहुत आसान है भैया ये, ठीक है, बहुत आसान है। आसान कैसे है देखते हैं अपन इसको, आसान कैसे है ये। अभी तक हमको ये पता चला है कि साई इज इक्वल टू एक्स जो है वो हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो स्टेप 1 में देखना भैया, स्टेप 1 में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि वी चेक द फंक्शन, वी चेक, उतारते जाना भैया इसको स्टेप बाय स्टेप। वी चेक साई स्टार साई डीटो, ये जो है साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1। अगर ये ऐसा आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। आगे देखो भैया, ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया। अब सुनना भैया, देखो इफ़ अगर ये ऐसा नहीं आता है, इफ़ साई स्टार साई डीटो ये 1 के बराबर नहीं आता है, ये 1 के बराबर नहीं आता है, दैट मीन्स फंक्शन इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड, देन फंक्शन इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। बोलो भैया, ये बात भी आपके समझ में आती है अच्छे से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे कि लेट ये जो आएगा साई स्टार साई डीटो, ये जो भी आएगा अपन उसको n मानते हैं, अपन उसको क्या मानेंगे, n मानेंगे भाई। ऑब्वियस ही बात है कि इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 1 के बराबर तो नहीं आ रही है, तो 1 के बराबर नहीं आ रहा तो किसी न किसी वैल्यू के बराबर तो आएगा, सही है। जब ये किसी न किसी वैल्यू के बराबर आएगा तो उस वैल्यू को हमने क्या मान लिया, n मान लिया, उसको हमने क्या मान लिया, n, ठीक है। उस वैल्यू को हमने n मान लिया, ठीक है। n मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे, देन वी मेक इट नॉर्मलाइज, देन वी मेक इट नॉर्मलाइज। बोलो भैया, ये बात आपके समझ में आती है। हमको ये पता चल गया कि साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू क्या आया, कोई वैल्यू आ गई, 1 नहीं आया, कोई वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू आई उसको अपन ने n माना, जब उस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, उस वैल्यू से अपन उसको फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। अब वो नॉर्मलाइज अपन कैसे करेंगे, ये सीखना भैया अपन को, ठीक है। सुनो देखो ध्यान से, इफ़ साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू 1, जब वो वैल्यू 1 के बराबर नहीं आती है तो उस केस में क्या करते हैं, वॉट एवर विल बी द वैल्यू, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, वॉट एवर विल बी द वैल्यू, जो भी वैल्यू निकल के आएगी किसकी, इस साई स्टार साई डीटो की, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, हम क्या करेंगे, सुनना देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, वी विल रिवर्स इट एंड टेकिंग द रूट, वी विल रिवर्स इट एंड टेकिंग द रूट, अंडर रूट इसको बोलते हैं अपन, हम इसको उल्टा करेंगे और इस पर रूट लगा देंगे, एंड अटैच विद द फंक्शन, या अटैच विद द गिवन फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन के साथ उसको हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। सुनो ध्यान से, इफ़ साई स्टार साई डीटो इज़ नॉट इक्वल टू 1, इफ़ साई स्टार साई डीटो इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्लियर। अगर ये 1 नहीं आता है तो क्या करेंगे भैया हम, अगर ये 1 नहीं आता है तो क्या करेंगे, इफ़ साई स्टार साई डीटो इज़ नॉट इक्वल टू 1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साई स्टार साई डीटो, इसकी जो भी वैल्यू निकल के आएगी, वी विल रिवर्स इट एंड टेकिंग द रूट एंड अटैच विद द फंक्शन, देन द फंक्शन विल बिकम नॉर्मलाइज। बोलो, देन द फंक्शन विल बिकम नॉर्मलाइज। हम क्या करेंगे, देखो भैया मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, ठीक है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनो देखो ध्यान से, आगे क्या लिखा मैंने, इधर देखो, इधर देखना भैया ध्यान से, इधर देखना, इफ़ साई स्टार साई डीटो is not equal to 1, then whatever will be the value of
साई स्टार साई डिटो, इस साई स्टार साई डिटो की जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू निकल के आएगी, वी विल रिवर्स इट एंड टेकिंग द रूट क्लियर, एंड attach with the function and attach with the function, clear, attach with the function. Now function will become, क्या होगा भैया, then function will become normalized, बोलो भैया, देन फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। अपन को क्या करना है, जो भी वैल्यू निकल के आई, वैल्यू ऑफ दिस, जो भी वैल्यू, जैसे ये वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, इसका रूट लेंगे हम, उल्टा करने के बाद रूट लेंगे और क्या करेंगे, उसको फंक्शन के साथ अटैच कर देंगे, एंड अटैच विद द फंक्शन, वो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, नॉर्मलाइज हो जाएगा। नाउ फंक्शन विल बिकम नॉर्मलाइज। क्लियर है चीज़? देखो इधर सुनो ध्यान से, अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में क्या हुआ था, भैया देखना, इधर देखना भैया, इधर देखो, इधर देखो, उसमें क्या हुआ था, कि साई स्टार साई डिटो, ये जो था 0 से 1 अपने पास लिया था ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/3, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1/3, क्लियर है, इसकी वैल्यू जो निकल के आई थी 1/3 आई थी। अब देखो हमने क्या बोला, इसकी वैल्यू जो निकल के आई, उस वैल्यू को अपन रिवर्स करेंगे, मतलब 1/3 जो है इसको रिवर्स कर दो भैया, 1/1/3, सही है। इस वैल्यू को अपन ने रिवर्स करा और इसका रूट लगा दिया, इसका क्या कर दिया भैया अपने, रूट लगा दिया, इसको रिवर्स करा और रिवर्स करके इसका रूट लगा दिया, ठीक है। अब क्या वैल्यू निकल के आई यहाँ से, 1/1/3 क्या होता है भैया 3, रूट है ही बाहर, ये लो, √3 निकल के आया, क्या निकल के आया, √3, ये वैल्यू निकल के आई कब, जब हमने उसको रिवर्स करा और उसका रूट लगाया। क्लियर है चीज़, क्या आया √3। अब इस √3 को आप फंक्शन के साथ अटैच कर दो, एंड अटैच विद द फंक्शन, ठीक है, अटैच विद द फंक्शन, इसका मतलब कि अब जब फंक्शन के साथ अटैच करेंगे, हमारा साई इज इक्वल टू क्या था, x, ये क्या था, नॉट नॉर्मलाइज्ड, क्लियर। लेकिन अब जब मैं ये लिखूँगा साई इज इक्वल टू, इसको इस वैल्यू को उल्टा करा, रूट लगाया, ठीक है, उसको मैं फंक्शन के साथ अटैच किया मैंने x। अब ये जो निकल के आया मेरे पास, ये जो निकल के आया साई इज इक्वल टू √3x, साई इज इक्वल टू √3x निकल के आया, ये क्या है मेरा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। बोलो भैया ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भैया, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल बातें करी हैं, मतलब आप क्या करना, देखो हिंदी में अगर मैं बात बोलूँ तो कुछ मत करना, ये अगर 1 के बराबर आ जाता है बहुत बढ़िया, 1 के बराबर नहीं आता है, जो भी वैल्यू आती है उल्टा करो, रूट लगाओ और उसको फंक्शन के साथ अटैच कर दो, उल्टा करो, बस याद कर लो इसको, जो भी वैल्यू निकल के आई उसको उल्टा करो, रूट लगाओ और फंक्शन के साथ अटैच कर दो। अपन ने क्या किया था, ये वैल्यू ये जो इसका अपन को क्या निकालना था कि इसकी ये फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो अपन ने बोला कि ये नॉर्मलाइज तो नहीं है, इसका मतलब साई स्टार डिटो, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 1/3, अभी निकाली थी हमने, 1/3 निकल के आई, हमने क्या करा, इसको उल्टा करा, रूट लगाया, जो वैल्यू आई उसको फंक्शन के साथ अटैच कर दिया, अटैच करने के बाद जो फंक्शन मिला हमें वो मिला नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। वो क्या मिला हमें, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। बोलो भाई ये बात क्लियर है एकदम, यहाँ तक किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का, देखो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लिख लेना चाहे ऐसे यहाँ पर भैया, इधर लिख लेना, इसमें कुछ नहीं करना। ये वैल्यू जो आएगी, देखो मैं वापस लिख देता हूँ सिंपल में कि साई स्टार साई डिटो, इसकी वैल्यू जो आएगी n, उस n को क्या करना है आपको, इस n को, ये n लिया, ठीक है, इसको उल्टा करो, 1/n किया, अंडर रूट किया इसको अपने, इसको क्या किया, अंडर रूट किया, और इसको फिर अटैच कर दो, इस वैल्यू को क्या कर दो, अटैच विद द फंक्शन, अटैच, ठीक है, अटैच विद द फंक्शन,
जैसे फंक्शन के साथ अटैच करोगे फंक्शन विल बिकम नॉर्मलाइज, फंक्शन विल बिकम नॉर्मलाइज। बोलो किसी भी तरह का कोई डाउट है इसमें? देखो इसमें किसी भी तरीके का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अभी आपको मैं बहुत सारे फंक्शन नॉर्मलाइज करना सिखाऊंगा। ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि साइज इक्वल टू एक्स। अब मैं जो आपके सामने फंक्शन लूँगा वो फंक्शन 1D बॉक्स का लूँगा, जो अपन आगे जाके क्वांटम में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अपन जो सिस्टम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, SHO पढ़ेंगे, रिजिड डॉटर पढ़ेंगे या फिर 1D बॉक्स पढ़ेंगे। इनके मैं फंक्शन लूँगा, अब आप उनको खुद नॉर्मलाइज करोगे भाई, आप उनको खुद नॉर्मलाइज करोगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसको पहले चेक करना नॉर्मलाइज है या नहीं। अगर 1 आता है, 1 आ जाए साई स्टार साई डिटो, तो अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइज। और अगर साई स्टार साई डिटो नॉर्मलाइज नहीं आता है या 1 नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे? जो भी वैल्यू आई उल्टा करो, रूट लगाओ, फंक्शन के साथ अटैच करो, वो क्या हो जाएगा मेरा? वो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। ये चीज़ क्लियर है? हाँ जी। और सुनो भैया, ये जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू आती है, वैल्यू आई है, उल्टा करा, रूट लगाया, अब ये वैल्यू निकल के आई। ध्यान रखना, ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये वाली जो हम फाइनली इस फंक्शन के साथ अटैच करेंगे, ये हमारा क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्या होता है ये अपना? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। आपसे पूछे कि साई इज इक्वल टू √3x, बताओ इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है? तो आप क्या बोलोगे? √3। अंडर √3 इसमें क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना भी आ गया। हमसे बोला क्या था? साई इज इक्वल टू x। हमसे वो ये पूछ सकता था कि साई इज इक्वल टू x जो है, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बताओ। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, हमें जब इसको नॉर्मलाइज करना आता है तो हम ये वैल्यू भी निकालेंगे, इसको अटैच भी करेंगे। और ये जो फाइनल वैल्यू जो हम अटैच करते हैं इसके साथ में, ये अंडर √3 है, ये अंडर √3 है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसका उल्टा करो, रूट लगाओ, फंक्शन के साथ अटैच करो, फंक्शन हो जाएगा नॉर्मलाइज। और जो कांस्टेंट वैल्यू आप उसके साथ अटैच कर रहे हो वो क्या होता है? वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और उतार लो। मैं कहीं पे और लिख देता हूँ एक जगह पे कि ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू, ये जो निकल के आएगी, ये क्या होगी भाई मेरी? क्या होगी? ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसको मैं क्या बोलूँगा? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये वैल्यू जो निकल के आती है अंडर √3, ये क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है ये। बोलो यहाँ तक की बात मैंने आपको समझाई, आपके समझ में आई? बहुत सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, तो ये आपके बात समझ में आई या नहीं आई? आप कमेंट में बता देना आराम से। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले हो। देखना अब देखना भाई, अब मैं आपके सामने एक फंक्शन लेने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ वापस से। देखना कि अपने पास मैं आपको अब क्या करूँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि अंडर √3x अगर आपको ये दे देता और फिर बोलता कि इसको चेक करके बताओ कि नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो अपन चेक करेंगे उसको और चेक करने का बता देंगे कि नॉर्मलाइज है या नहीं है। हमें पता है कि ये नॉर्मलाइज वे फंक्शन है इस टाइम पे भी, साइज इक्वल टू √3x। अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही करा है या नहीं करा। हमने जो √3x बोला है कि नॉर्मलाइज है, ये नॉर्मलाइज है भी या नहीं है, या हमने इससे कुछ गलती हो गई, या हमने सही से इसको नॉर्मलाइज किया है या नहीं किया। ठीक है, इसको अपन चेक कर लेते हैं एक बार। अगर इस फंक्शन को लेते हुए साई स्टार साई डिटो 1 आ जाता है तो हम बोलेंगे बिल्कुल हमने जो किया है सही काम किया है। ठीक है, हमने जो इसको नॉर्मलाइज़ किया है वो सही तरीके से नॉर्मलाइज़ किया है, उसमें कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, वो एकदम सही है। हमारा जो मेथड है वो सही है, हमारा इसको अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी सही है। ठीक है, तो इस पर हम आज केवल प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन अपन कैसे करते हैं किसी फंक्शन को, ठीक है, उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये बस इस पर प्रैक्टिस करेंगे आज अपन। और कल से फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्वांटम में। ठीक है, आज अपना पूरा सेशन प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि आज का सेशन अपना क्या रहेगा, टोटल प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा। ठीक है, जैसे अब मेरे पास जो फंक्शन निकल के आया वो क्या निकल के आया, देखना मेरे पास फंक्शन क्या निकल के आया, अंडर √3x। ये मेरे पास फंक्शन निकल के आया साइज इक्वल टू x, और मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मलाइज वे फंक्शन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, अगर नॉर्मलाइज है तो बहुत बढ़िया। देखो 0 से 1 सही है, अंडर √3x
ठीक है। देखो साई इज इक्वल टू ये है, तो ऑब्वियस सी बात है साई स्टार भी क्या होगा, यही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी आयोटा की टर्म तो है ही नहीं, सही है ना। देखो √3x ये हो गया साई स्टार, पूरा लिख देता हूँ एक बार ताकि कोई डाउट ही नहीं रहे। साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, देखते हैं आता है नहीं आता। 0 से 1 लिया मैंने लिमिट, फिर क्या लिया, साई स्टार लिया, क्या है √3x डॉट, फिर साई लूँगा मैं, क्या लूँगा √3x और dx लूँगा भैया मैं, इज इक्वल टू 1। देखो √3 कॉन्स्टेंट है, √3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये लो भैया, और √3 और √3 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 3, ये लो 0 से 1 इज, इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचा x स्क्वायर डॉट dx इज इक्वल टू 1। देखते हैं आता है नहीं आता। 3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ डिवाइडेड बाय 3, सही है। और इसकी लिमिट क्या चलेगी भैया यहाँ से 0 से लेके 1 इज इक्वल टू 1। बोलो यहाँ तक कोई किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। देखो 3 है बाहर, अंदर क्या निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 1/3 और 0/3 इज इक्वल टू 1। देखो भैया इधर देखो 3 एज इट इज़ है, डॉट 1/3 निकलेगा यहाँ से, ठीक है, और ये तो 0 बन ही गया, तो ये यही बनेगा इज इक्वल टू 1। 3 से 3 गया भैया, ये जो अपन बोल रहे हैं बार बार ये बात कि ये जो वैल्यू है ये साई स्टार साई डीटो 0 से 1 लिमिट में ये क्या आ गया मेरा 1 आ गया। इसका मतलब कि √3 जो x जो है ये मेरा क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। हाँ जी बोलो, सब कुछ सही है, किसी भी तरह का कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ। हाँ जी, मतलब हमने ये तो पता कर लिया कि √3 जो x है उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, √3, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होगा √3x, और वो नॉर्मलाइज हुआ है या नहीं हुआ सही से, तो हमने चेक करा। √3x को अपन ने जब साई लिया तो हमने पूरा प्रोसेस फॉलो करा और हमारे पास साई स्टार साई डीटो क्या आ गया 1 आ गया। दैट मीन्स हमने क्या बोला कि √3x इज़ द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्लियर। अब हम एक वेव फंक्शन लेने जा रहे हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि वो वेव फंक्शन अपना पार्टिकल इन बॉक्स 1D बॉक्स का है। वो फंक्शन किसका है, 1D बॉक्स का फंक्शन है। उस फंक्शन को अपन लेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर वो नॉर्मलाइज है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अपन उसको नॉर्मलाइज करेंगे, और कैसे नॉर्मलाइज करते हैं ये हम चीज़ सीख चुके हैं अब। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से, एक फंक्शन में ले रहा हूँ, किसी को याद हो कि 1D बॉक्स का फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया था, मैंने उस पर एक बार kx का ऑपरेटर लगवाया था, अगर आपको याद हो तो, उस 1D बॉक्स के फंक्शन पे। ठीक है, और 1D बॉक्स के फंक्शन पे जब मैंने kx का ऑपरेटर लगाया था काइनेटिक एनर्जी का, तो वहाँ से जो एनर्जी निकल के आई थी वो आई थी n² π² h² 2 ml², या फिर n² h² 8 ml²। ठीक है, देखो अब मैं ले रहा हूँ 1D बॉक्स का फंक्शन ले रहा हूँ मैं, एक क्या ले रहा हूँ 1D बॉक्स का फंक्शन। 1D बॉक्स का फंक्शन क्या है देखना, सुनो ध्यान से, साई इज इक्वल टू साइन n πx/l। ये मैंने फंक्शन लिया, क्या लिया मैंने, साइन n πx/l। ये मैंने क्या लिया, 1D बॉक्स का फंक्शन लिया, और लिमिट जो ली यहाँ पर, मैंने लिमिट क्या ली भैया, देखना इधर, मैंने जो लिमिट क्या ली मैंने 0 से लेके l, 0 to l, ये मैंने लिमिट ले ली। ये तो मेरा फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये मेरी क्या होगी लिमिट, ये मेरी क्या होगी लिमिट हो गई। इस लिमिट में मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन जो है साई इज़ नॉर्मलाइज्ड और नॉट। इफ़ नॉट नॉर्मलाइज देन वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज एंड द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, मेरे को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी मेरे को कैलकुलेट करनी है। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी भी तरीके का, नहीं है। अब देखो अपन कैसे करेंगे इसको नॉर्मलाइज, कैसे करेंगे अपन इसको। क्लियर, आप चाहे क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो आप, फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर फंक्शन, फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। मैं इधर ले देता हूँ, फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर द गिवन फंक्शन, फॉर द गिवन फंक्शन। कुल मिला के क्या पूछा है आपसे, जो n होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, इसके लिए इसका अपन देखते हैं सॉल्यूशन।
ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। मैंने आपको सिंपल तरीके से दिया है, अब वो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में दे तो लैंग्वेज की फॉर्म में आपको समझना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। देखना अपन को इसको नॉर्मलाइज करना है, अपन कैसे करेंगे, वही अपना तो सिंपल सा फॉर्मूला, लिमिट रखो पहले 0 से लेके एल बोला है इसने लिमिट, ठीक है। साइन और वापस से वही क्या होगा, साई स्टार, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे अपन, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1 आता है क्या, ठीक है, चीज़ क्लियर है। और डीटो जो है यहाँ पर वो क्या होगा, एक्स डी एक्स होगा, सब जानते हैं, क्लियर है। वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी एक्स। इधर आओ, देखो अब सुनो ध्यान से, साई स्टार क्या है मेरा, साइन एन पाई एक्स बाई एल डॉट, और साई क्या होगा, वो भी यही हो जाएगा साइन, क्योंकि आयोटा की टर्म तो है ही नहीं, तो साई स्टार और साई सेम ही हो गया, साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये हो गया। वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो गया मेरा, डी एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट क्या हो गई मेरी 0 से लेके एल। बोलो भैया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है, नहीं है। देखो इधर सुनना आप ध्यान से, देखो देखो इधर, अब देखना भैया, साइन 0 से लेके एल लिया मैंने ये, ठीक है, और साइन एन पाई एक्स बाई एल, साइन एन पाई एक्स बाई एल, मेरे को अच्छे से पता है कि साइन ये पूरा थीटा मान लूँ मैं, ये भी पूरा थीटा मान लूँ, तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लो भैया साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल, ये मैंने लिख दिया। डॉट क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। बोलो भाई इसमें किसी भी तरह को डाउट हो तो बताओ, किसी भी तरह को डाउट हो बताओ, हाँ जी, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया हुआ है कि जब भी कभी ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर बी एक्स आ जाए, साइन स्क्वायर क्या आ जाए बी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस 1/4b साइन 2bx। बोलो भैया ये फॉर्मूला किस किस को याद है, ये फॉर्मूला किस किस को याद है भैया, याद है सबको ये फॉर्मूला, ये वाला सही है, ये फॉर्मूला याद होगा आपको बिल्कुल, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर b जो होता है, b क्या होता है, इस x के साथ, x के अलावा जो भी कॉन्स्टेंट में होता है साइन के, वो क्या होता है b। तो यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ, इस n पाई बाई l को मैं क्या मान लेता हूँ भैया, यहाँ पर इस n पाई बाई l को मैंने क्या मान लिया, इधर से क्या माना, b मान लिया मैंने इसको, मैंने क्या माना, इसको b माना। अब देखो सुनना, देखो ध्यान से, इधर से लिया मैंने 0 से लेके l लिमिट ली, और इसको क्या माना मैंने, साइन स्क्वायर बी एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये मेरे को प्रूव करना है। देखो साइन स्क्वायर बी एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है भैया, सही है। देखो इसका इंटीग्रेशन मैंने करा तो क्या निकल के आया, x बाई 2, x क्या है, x ही है, x बाय 2, क्लियर। देखना भैया x बाय 2 माइनस 1/4b, 1/4b, क्लियर। और क्या निकलेगा, साइन 2bx, साइन 2bx, क्लियर। अब मेरे को पता है इसकी लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 से लेके l लिमिट है, 0 से लेके लिमिट क्या है l इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब देखना भाई इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं और भी। देखो अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर इधर बहुत ध्यान से समझना भैया। एक बार मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पर x है, ठीक है, वहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। एक बार इसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर और अच्छे से अपन आगे देखेंगे। x बाय 2 माइनस 1/4b, अरे b की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, n पाई बाई l, ऑब्वियस ही बात है, n पाई बाई l नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा, ये 4 है, n पाई बाई l ऊपर चल जाएगा, ये लो भैया ऊपर चला गया। फिर देखो साइन 2b क्या है अपना, वही n पाई बाई l, और x यहाँ पर एजिटीज है, ये लो भैया। अब इसकी लिमिट क्या रहेगी, 0 से लेके l, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है इसकी l। देखो भैया अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना भैया। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं कहाँ लिखूँ भैया, इधर लिख देंगे अपन, देख लेंगे कहीं पर भी कि n पाई बाई l इज इक्वल टू क्या माना था मैंने, b माना था, मैंने इसको b माना था भैया, सही है। देखो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं लोअर जो अपर लिमिट है उसको पुट करूँगा, फिर माइनस करूँगा, फिर लोअर लिमिट पुट करूँगा। मैं पहले एक बार मैं इस पूरी इक्वेशन में l पुट करूँगा x की जगह, फिर पूरी इक्वेशन में मैं 0 पुट करूँगा। देखो मैं कर रहा हूँ, x की जगह पहले मैं करूँगा l, ये लो भैया l बाई 2 माइनस l बाई 4n पाई, l बाई 4n पाई, क्लियर। फिर क्या आएगा, साइन, क्लियर। देखो 2n पाई बाई l, और x की जगह क्या आ जाएगा, अरे x की जगह तो l आएगा ना, ये लो भैया l आ गया, क्लियर है यहाँ तक।
कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं। अब मैं लूँगा माइनस, अब मैं क्या लूँगा माइनस, देखना भैया मैंने लिया माइनस, फिर वापस से ये पुट करूँगा। अब x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सब में, x की जगह क्या आ जाएगा 0। देखो पहले यहाँ पर लूँगा तो 0/2 माइनस L/4n पाई, वो तो एज इट इज रहेगा L/4n पाई, क्लियर। इधर साइन 2n पाई बाई एल, साइन 2n पाई बाई एल, और x की जगह क्या आ जाएगा अब 0, x की जगह क्या आ जाएगा 0, लोअर लिमिट आ रही है, ये लो भैया 0 आ गया, लो भैया हाँ जी। और ये किसके इक्वल चल रहा है, ये 1 के इक्वल चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा है 1, तो इसको इक्वल कर दो किसके 1 के, क्लियर। देखो अब सुनना ध्यान से, देखो इधर क्या हो रहा है, इसका तो कोई सेंस है ही नहीं। देखो ये L/2 तो L/2 रहेगा, बहुत बढ़िया। अब जो कट रहा है पहले उसको काटो भैया, जो कट रहा है पहले उसको काटो। इस L से L गया क्या, बहुत बढ़िया, इस L से तो L गया, इधर क्या बचेगा माइनस L/4n पाई, सही है। साइन देखना आगे 2n पाई साइन 2n पाई, आगे चलते हैं अपन, देखो बहुत बढ़िया बात है। माइनस 0 तो हट ही गया, 0/2 तो क्या होगा 0, ये माइनस है, इस माइनस से अटैच होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, देखो इधर L/4n पाई, क्लियर है। देखो 0 जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा जो थीटा है, थीटा इसको 0 कर देगा। अरे देखो ये 0 आया यहाँ पर, ये 0 जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 0 आएगा भैया, क्या आएगा साइन 0 = 1, बहुत बढ़िया। देखो आगे इधर क्या बचेगा L/2। अब मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, आप, मैंने लेक्चर नंबर 1 में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटो क्या था, मेरा मेन मोटो यही था कि आपको यहाँ पर आने वाली सारी चीज़ें समझ में आए। अब आपको यहाँ पर आने वाली सारी चीज़ें समझ में क्या आएंगी भैया, मैंने आपको बताया था, देखो कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 वैल्यू क्या होती है भैया 0। साइन n पाई भी क्या होता है 0, साइन पाई आए, साइन 2 पाई आए, साइन 3 पाई आए, 4 पाई 5 6 पाई जो भी आएगा, मतलब साइन कुल मिला के n पाई जब भी आएगा हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। बोलो ये चीज़ें आपको पता है या नहीं है, ये चीज़ आपको पता है या नहीं है, पता है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसका मतलब क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0, ये पूरा का पूरा सामान क्या हो गया 0। देखो ये पूरा सामान क्या हो गया 0, ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू ये क्या हो गई भैया 0 हो गई। देखो साइन 2n पाई, अरे कितना ही n पाई हो, ये वैल्यू भी क्या होती है, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। जब जी वैल्यू 0 होगी तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, इसका मतलब ये वाली टर्म भी खत्म, ये वाली टर्म भी खत्म, सही है। अरे समझ में आया नहीं आया, -0 ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर से +0 ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा भैया, इधर क्या बचेगा, देखना भाई क्या बचेगा, इधर L/2, इधर क्या बचेगा L/2। अब मेरे को बताओ कि ये L/2 जो आया क्या ये 1 के बराबर आया, नहीं, ये 1 के बराबर नहीं आया, ये 1 के बराबर आया क्या, नहीं आया 1 के बराबर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इधर से देखो पहले मैं एक बार स्पेशल लिख देता हूँ, सिंपल क्या निकल के आया यहाँ से L/2, ये निकल के आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि साई स्टार साई डीटो लिमिट 0 से लेके L इज़ नॉट इक्वल टू 1, इज़ नॉट इक्वल टू 1। हाँ जी बोलो भैया, इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, बोलो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, हाँ जी ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। इसका मतलब साई स्टार साई डीटो क्या है, 1 के बराबर तो नहीं है, तो किसके बराबर है, L/2 के बराबर है, L/2 के बराबर है। अब मेरे को ये पता लग गया कि यहाँ पर साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज, इसका मतलब क्या है, साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज, जो मेरा वेव फंक्शन है साई, ये जो फंक्शन दिया है मेरे को साई, ये क्या है नॉर्मलाइज नहीं है। ये जब मेरा ये फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, व्हेन साई स्टार साई डीटो इज़ नॉट इक्वल टू 1 दैट मीन्स साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज, देन वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे। अब नॉर्मलाइज कैसे करेंगे हम इसको, हमें पता है जो भी वैल्यू आती है साई स्टार साई डीटो की, जो भी वैल्यू आती है यहाँ पर क्या है L/2, उल्टा करेंगे, रूट लगाएंगे और फंक्शन के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, देखो अपन क्या करेंगे, इस L/2 को देखना भैया, ये L/2 जो आया L/2, ये L/2 इसको हम क्या करेंगे भैया, आगे जाके इसको हम उल्टा करेंगे 2/L, रूट लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे रूट, और इसको फिर क्या कर देंगे फंक्शन के साथ अटैच कर देंगे। इसका मतलब साई जो निकल के आएगा मेरा, वो क्या निकल के आएगा, √2/L sin nπx/L, ये निकल के आएगा मेरा फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है मेरा, ये कैसा फंक्शन है, साई इजिकल टू √2/L sin nπx/L, कैसा है मेरा ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। कैसा है ये
नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, बोलो भैया ये क्या हुआ, मेरा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है ये, क्लियर। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर साई को लिखूँ, कैसे लिखूँगा भैया, साई एन लिखूँगा। जब भी मैं किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, साई एन, क्या लिखूँगा मैं, साई एन। और साई एन क्या निकल के आया मेरा, अरे देखो इधर, √2/L साइन n पाई x बाई एल। ये लो भैया, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और साइन n पाई √2/L साइन n पाई x बाई एल, ये जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, ये पार्टिकल इन बॉक्स का 1D बॉक्स का फंक्शन है भैया। ये किसका फंक्शन है, 1D बॉक्स का। तो आपको ये एज इट इज़ याद करना है, इसको आपको एज इट इज़ याद करना है। इसमें किसी भी तरीके का आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, नॉर्मलाइज्ड है और सेम एज इट इज़ यही फंक्शन है किसका, 1D बॉक्स का, ठीक है। ये किसका फंक्शन है भैया, 1D बॉक्स का फंक्शन है, ये 1D बॉक्स का फंक्शन है भैया। किसका फंक्शन है ये, 1D बॉक्स का फंक्शन है ये चीज़ क्लियर है। किसी भी तरह किसी को भी डाउट हो बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, देखना भैया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा। अरे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा भैया, नॉर्मलाइजेशन सब जानते हैं भैया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा भैया, इज इक्वल टू क्या होगा, √2/L, जो निकल के आता है अपने पास वैल्यू निकल के आएगी √2/L। ये लो भाई, अरे कोई डाउट है क्या किसी को भी, बोलो भैया, किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ। अपन को उसने बोला क्या था कि साइन n पाई x बाई एल जो है ये फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो अगर नॉर्मलाइज नहीं है, इसने खुद ने बोला फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नॉर्मलाइज तो नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं है। हमने चेक भी किया इसको। अब जो वैल्यू निकल के आई L/2 निकल के आया, ये L/2 जो है ये क्या है, ये n की वैल्यू है। n को अपन ने क्या करा, इस वैल्यू को अपन नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, उल्टा करेंगे, रूट लगाएंगे और फंक्शन के साथ अटैच कर देंगे। और फंक्शन के साथ अटैच करने के बाद अपना वेव फंक्शन कैसा बन जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन को हम आगे क्वांटम में कहीं पर भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। बोलो भैया, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आप उतारो इसको आराम से, वीडियो को पॉज करके। अब मैं आगे चल रहा हूँ, एक नया फंक्शन मैं ले रहा हूँ, वो है अपना हाइड्रोजन एटम का फंक्शन ले रहा हूँ मैं। किसका फंक्शन ले रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम का। सुनना, आप उसको नॉर्मलाइज करोगे खुद भी। क्यों, क्योंकि जब मैं आपको इंटीग्रेशन समझा रहा था लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बेसिक मैथ पढ़ाई है, बेसिक मैथ में मैंने आपको इंटीग्रेशन समझाया है। वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन एटम के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें आती हैं, मतलब इंटीग्रेशन जो अपने पूरे क्वांटम में काम में आते हैं, वो मैंने आपको सब वहीं पर बता दिए, ठीक है। वहाँ पर सारे इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखे हैं, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, अब उसको भी नॉर्मलाइज़ करेंगे। उसको मैं सिखाता हूँ नॉर्मलाइज़ करना। आज जब तक इस पर फोकस करो, ये आपका हो गया, ठीक है। अब वो फंक्शन को अपन क्या करेंगे, नॉर्मलाइज़ करेंगे। उस फंक्शन को मैं लिख रहा हूँ, आप नॉर्मलाइज आप करना उसको नॉर्मलाइज भैया, ठीक है। देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं, देखो भैया, सुनना भैया बहुत ध्यान से, बस बहुत अपन आराम से पढ़ रहे हैं। क्वांटम पूरी समझ में आएगी भैया, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आए तो बता देना, क्वांटम में एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको, एक एक चीज़, ठीक है। बस शांति से बैठे रहो, सुनते जाओ। क्वांटम ऐसी चीज़ है, ये नेट और गेट में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर किसी की क्वांटम अच्छी है तो वो भैया अच्छा स्कोर ला सकता है नेट और गेट के एग्ज़ाम में। इसमें ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटम का एक अच्छा पोर्शन रहता है, ठीक है। क्वांटम यूनिट थोड़ी बड़ी है, लेकिन एक यूनिट आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेट जैसे एग्जाम में आपको 20 से 25 नंबर दिला रही है, इसका मतलब मेजर पार्ट तो है, ये मेजर रोल है इसका, बहुत मेजर रोल है, ठीक है। देखना भैया, सुनना ध्यान से। मैंने एक वेव फंक्शन लिया हाइड्रोजन एटम का, और मैं बोल रहा हूँ कि वो फंक्शन जो है, वो मेरा वेव फंक्शन है, वो कैसा है भैया, वो नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। सुनना देखो ध्यान से, वो फंक्शन मेरा नॉर्मलाइज नहीं है, उसको अपन को नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। उसको अपन नॉर्मलाइज करते हैं भैया। देखो इधर क्या बोला मैंने फंक्शन बोला अपना, देखो मैंने फंक्शन क्या बोला, साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई a नॉट। मैंने आपसे क्या बोला, साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियली माइनस r बाई a नॉट।
ये मेरा वेव फंक्शन है, ठीक है। और ये जो वेव फंक्शन है किसका है, ये साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई ए नॉट फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसका फंक्शन है ये, हाइड्रोजन एटम का भैया, हाइड्रोजन एटम का फंक्शन है ये, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। आपको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, इन द लिमिट। उसने लिमिट भी आपको दे दी, लिमिट क्या दे दी उसने, 0 टू इनफाइनाइट। उसने लिमिट क्या दे दी आपको, 0 टू इनफाइनाइट। वैसे आपको खुद को समझना पड़ेगा कि जब भी हाइड्रोजन एटम आता है, मैं आपको समझाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर ये नहीं भी देता वो 0 से इनफाइनाइट, तो भी आपको 0 से इनफाइनाइट मानना था। क्यों मानना था, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हाइड्रोजन एटम के एक रेडियल पार्ट, उसके 2 पार्ट होते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। तो रेडियल पार्ट का फंक्शन है ये, और रेडियल पार्ट का फंक्शन है, तो यहाँ पर r जो होता है r, इसकी लिमिट क्या होती है, 0 से इनफाइनाइट। अंडरस्टूड है ये, ठीक है। आपको याद करनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। थीटा की लिमिट होती है 0 से पाई, और फाई की लिमिट होती है 0 से 2 पाई, ठीक है। तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल ये। देखो ये तो आपको दिया उसने, ये आपको उसने दिया, ठीक है। और आपको क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है। इस पर क्या करोगे, अप्लाई द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इस पर जैसे ही आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखती हुई चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सोल्व कर लेंगे इसको अपन। देखो भैया सुनो ध्यान से, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखना भाई सुनो। पहले तो एक चीज़ सुन लो भैया, डीटो जो होता है, डीटो वो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, डीटो हाइड्रोजन वॉल्यूम एलिमेंट हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। लेकिन एक्चुअल में ये जो है इस जगह पर, इस केस में यहाँ पर केवल इसने रेडियल पार्ट दिया हुआ है, तो इस रेडियल पार्ट का जो वॉल्यूम एलिमेंट बनेगा, डीटो ऑफ रेडियल पार्ट ओनली क्या बनेगा, आर स्क्वायर डी आर। ओनली क्या बनेगा भैया, आर स्क्वायर डी आर। तो आपको ये काम में लेना है, अभी मैं बता दूंगा आपको। ये टोटल है भैया, क्या है ये, टोटल। और ये जो है क्या है भैया, फॉर रेडियल पार्ट ओनली, फॉर रेडियल पार्ट ओनली। आपको मैं समझाऊंगा आगे ये होते क्या है, ठीक है। सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको आगे। हाँ जी, दिख रहा है ना आपको सारी चीज़ें, देखो दिखनी चाहिए सारी चीज़ें आपको ये, ठीक है। हाँ जी, अब दिख रहा होगा आपको, बहुत बढ़िया। देखो अपन अब आगे चलते हैं। मतलब आर स्क्वायर डी आर आपको क्या लेना है, एज ए रेडियल पार्ट, मतलब वॉल्यूम एलिमेंट लेना है अभी आपको, ठीक है। देखो अप्लाई करते हैं, ऑन अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करो भैया। देखो अपन क्या करेंगे, साई स्टार साई डिटो ये करेंगे। इनफाइनाइट 0 से इनफाइनाइट लिमिट लेंगे अपन, 0 से लेके इनफाइनाइट अपन ने लिमिट ले ली। फंक्शन रखेंगे अपन, फंक्शन क्या रखेंगे भैया, एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई ए नॉट डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई ए नॉट। और साथ में क्या आएगा, वॉल्यूम एलिमेंट क्या है मेरा रेडियल पार्ट का, आर स्क्वायर डी आर। ये मेरा वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। क्या ये 1 के बराबर आता है, ये तो मेरे को चेक करना है, ठीक है। लगाओ, देखो 0 से इनफाइनाइट, आर स्क्वायर को मैं आगे ले लेता हूँ, ले लिया मैंने, आर स्क्वायर को आगे लिया मैंने, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर बाई ए नॉट और माइनस आर बाई ए नॉट क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगी। और जब आधार समान होते हैं तो घाते क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं। तो जुड़ जाएंगी तो क्या निकल के आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 2r बाई ए नॉट। लो भैया इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। और साथ में क्या चल रहा है, डी आर इज इक्वल टू 1 आता है। क्या चेक करना है अपन को। देखो मैंने आपको सिखा रखा है भैया, मैंने आपको सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है, जब आपके पास इस तरह का इंटीग्रेशन आता है, मैंने आपको इंटीग्रेशन वाली क्लास में सिखा रखा है भैया। जब आपके पास ये इंटीग्रेशन टर्म आती है 0 से लेकर इनफाइनाइट r की पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा आर, तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो क्या आता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एल्फा की पावर n+1। ये आपके पास ये सॉल्यूशन निकल के आता है, सही है। ये सॉल्यूशन आपको याद रहना चाहिए भैया, ये सॉल्यूशन आपको याद रहना चाहिए, बहुत काम का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। देखो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है इस केस में, देखो फाइंड आउट करो। r की पावर में जो भी होता है वो n की वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या आ गया 2।
अब अल्फा क्या आया, अल्फा भी तो चेक करना है अपन को यहाँ पे। अल्फा क्या है भैया, सुनो देखो, अल्फा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस आर को छोड़ के जो भी होता है वो अल्फा है। देखो एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस आर को छोड़ दो, क्या बचेगा, 2/a0। क्या बचेगा, 2/a0। ये लो भैया, ये हमने इससे निकाला है अभी ये, ठीक है। अब देखो अपन सॉल्व करते हैं इसको। इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है भैया यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर n+1 इजिकल टू क्या, ये 1 आ रहा है, यही चेक करना है हमको। देखो भैया n क्या है, 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है 2/a0 की पावर n+1, n क्या है 2 + 1 लो भैया इजिकल टू 1। देखना भैया, इधर देखना सब कुछ, यहाँ पर देखना क्या है n फैक्टोरियल, देखना भैया इधर देखो, इधर क्या है n फैक्टोरियल, n क्या है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 का तो 2 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2/a0 की पावर 3 आ गया इजिकल टू 1। देखो 2 डिवाइडेड बाय 2 × 2 क्लियर। हाँ जी, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है। a0 ऊपर जाएगा, a0 ऊपर गया, a0 की पावर कितनी बनी 3, a0 की पावर कितनी बनी 3 इजिकल टू 1। अब देखना आगे, इस 2 से तो मैंने 2 को काट दिया, इधर क्या बचेगा अपने पास a0 की पावर 3/4। ये जो आया अपने पास ये n की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि साई डीटो 0 से लेके इनफाइनाइट इजिकल टू क्या आ गया भैया a0 की पावर 4। क्या आया, a0 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आया अपने पास में, ये अपने पास निकल के आया। अब मेरे को अच्छे से पता है जब ये वैल्यू निकल के आएगी, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मेरा फंक्शन साई जो है, साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट मीन्स साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। बोलो क्या है, यहाँ पर साई नॉर्मलाइज है, नहीं है। अगर यहाँ पर मेरा साई ये नॉर्मलाइज नहीं है, अगर ये साई नॉर्मलाइज नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे हम इसको, भाई देखो जो भी निकल के आई वैल्यू, जो भी वैल्यू निकल के आई उसको उल्टा करो, रूट लगाओ और फंक्शन के साथ अटैच कर दो। उल्टा करो, रूट लगाओ और फंक्शन के साथ क्या कर दो, अटैच कर दो, आपको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आया, a0 की पावर 3/4, ये अपने पास निकल के आया। अपन क्या करेंगे, इसको देखो उल्टा करेंगे, मतलब 4/a0 की पावर 3, इसको रूट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, रूट लगाने के बाद क्या निकल के आएगा भैया, देखो 2 डिवाइडेड बाय a0 की पावर 3/2। ठीक है, ये निकल के आया। और ये जो निकल के आया अपने पास ये वैल्यू, ये क्या है भैया, ये क्या है, क्या है ये, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्या है ये, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या निकल के आई, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। अब इसको अपन अटैच कर देंगे किससे, फंक्शन के साथ। फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन क्या है, साइज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस r/a0। इसके साथ अटैच कर दो इसको। अटैच करने के बाद जो भी मिलेगा अपन को, अटैच करने के बाद जो भी मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, साई जो भी मिलेगा अपन को, देखो इसको अटैच करो उसके साथ, 2 डिवाइडेड बाय a0 की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियली माइनस r/a0। ये जो आया निकल के अपने पास, ये क्या है, ये नॉर्मलाइज, मतलब साई n लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, तो साई n क्या हो गया मेरा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। साई n इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, और ये तो हमको करना था। उसने क्या पूछा था, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई भैया, ये वाली, ये किसकी वैल्यू है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की। कि अपन ने क्या किया, साई स्टार साई डीटो निकाला, क्या आया, a0 की पावर 3/4। इसको उल्टा करा, रूट लगाया, फंक्शन के साथ अटैच करा, और ये जो वैल्यू निकल के आई, उल्टा करने और रूट करने के बाद क्या निकल के आई भैया, क्या निकल के आई, 2/a0 की पावर 3/2। ये क्या है अपना नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये आपको ऐसे निकालना है, क्लियर है ये। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन है अपना, किसका फंक्शन है, ये हाइड्रोजन एटम का। और हाइड्रोजन एटम का ये वाला 2/a0 की पावर 3/2, ये एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, एज इट इज़ है। जैसे अभी मैंने बताया था ना आपको कि 1D बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन होता है क्या होता है, √2/L sin nπx/L। वो क्या होता है, 1D बॉक्स का एग्जैक्ट वेव फंक्शन होता है नॉर्मलाइज्ड। वैसे ही हाइड्रोजन एटम में 1s ऑर्बिटल का ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, रेडियल पार्ट का एग्जैक्ट यही होता है फंक्शन, सेम फंक्शन है यही। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस भी वही करा रहा हूँ जो अपने आगे जाके काम में आएंगे।
ठीक है, अपन वही नॉर्मलाइज, उसी फंक्शन को नॉर्मलाइज करना सीख रहे हैं जो अपने आगे जाके काम में आने वाले हैं। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तो अपन ने पहले सिंपल वाला सीखा, फिर अपन ने 1D बॉक्स का सीखा, फिर अपन ने हाइड्रोजन एटम का सीखा, अब अपन SHO का और सीख लेते हैं। अपन एक बार SHO का और सीख लेते हैं, फिर अपन इस क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, देखो SHO का वेव फंक्शन क्या होता है, इसको उतारो एक बार, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, हाँ जी, लो भैया, एक अपन SHO का वेव फंक्शन ले रहे हैं। SHO का वेव फंक्शन क्या है अपना, वो उसको अपन देखते हैं। ठीक है, इसको ये उतार लिया होगा आपने ये। हाँ जी, अब देखना आगे क्या है, सुनना अब आगे, इसको हटा रहा हूँ मैं। देखना भैया, अब देखना भाई साहब, सब कुछ देखते जाओ। मतलब आपको क्या वेव फंक्शन याद हो रहे हैं, अब क्या आपको वेव फंक्शन याद हो रहे हैं। 1D बॉक्स का वेव फंक्शन क्या था, √2/L sin n πx/L। क्या था, √2/L sin n πx/L। क्लियर है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन SHO का और लेके चल रहे हैं ये इस। और हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन क्या था, 2/A0⁻³ एक्सपोनेंशियल -R/A0। ये हाइड्रोजन एटम में 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। ठीक है, किसका फंक्शन है ये, 1s ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट का फंक्शन है हाइड्रोजन एटम में ये। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन यही था एग्जैक्ट जो मैं लिख रहा हूँ अब आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्या था सुनना, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n for the ground state, for the ground state wave function of SHO, ground state wave function, ground state wave function of SHO। तो क्या दिया इसने, साइज इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x²/2। क्या दिया इसने, बीटा x²/2। ये इसने वेव फंक्शन दिया। इसने क्या दिया भैया, ये इसने वेव फंक्शन दिया अपन को। ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ये n की वैल्यू पूछ रहा है, ये इस n की वैल्यू। क्लियर। अब इस n की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, इस पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। इस पर अपन क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो भी निकल के आएगा, ठीक है, उसको अपन देख लेंगे क्या होता है। इसका सॉल्यूशन देखना भैया, देखो इसको एक बार आप खुद भी सोल्व करो, इसको आप खुद सोल्व करो क्या सॉल्व होता है आपसे ये। हाँ जी, देखो जब आपको वो n की वैल्यू दे दे तो सीधा आप n की वैल्यू निकाल लिया करो। जब आपको वो n की वैल्यू नहीं दे, केवल फंक्शन दे और बोले कि यहाँ से आप क्या करो, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालो, तो क्या करना, कुछ मत करना, साई स्टार साई डीटो की वैल्यू निकालना, जो भी वैल्यू आए उल्टा करना, रूट लगाना और फंक्शन के साथ अटैच कर देना। और फाइनली जो वैल्यू आप अटैच करोगे फंक्शन के साथ, वो क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इसने n दे दिया तो अपन को n की वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, बस n की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, ऑन अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दो भैया, लगाओ भैया। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, अरे देखो क्या होती है, साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू 1 एंटायर स्पेस। अब देखो SHO के लिए जो लिमिट होती है, सुनना देखो ध्यान से, SHO के लिए जो लिमिट होती है, लिमिट वो क्या होती है, -∞ से +∞। मतलब क्या है, लिमिट होती है, लिमिट ऑफ SHO या लिमिट फॉर SHO क्या होती है भैया, -∞ से -∞ टू +∞। बोलो भाई, -∞ टू +∞, ये इसकी लिमिट होती है SHO की। क्लियर है। अब देखो इस फंक्शन को आप इसमें रख दो इस फंक्शन को, n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x²/2 डॉट n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा x²/2 डॉट dx।
ध्यान रखना वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है SHO में वो क्या होता है dx होता है इजिकल टू 1। देखो n कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, n कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, 2 बार है तो दोनों बाहर आके मतलब n स्क्वायर बना देंगे। क्या बना देंगे? n स्क्वायर। और लिमिट क्या चल रही है अपनी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये अपनी लिमिट चल रही है। ठीक है, अंदर क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसके कितने मोल हो जाएंगे? 2। ठीक है, डॉट डी एक्स इजिकल टू 1। अब देखो हमें अच्छे से पता है कि इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 को काटो तुरंत, पहले जो कटता है पहले उसको काटा करो क्वांटम में। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कुछ भी काट दो, जो कटे केवल उसको काटना है भैया। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये निकल के आएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा इधर? dx बचा इजिकल टू 1। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो किसी भी तरीके का तो बताओ भैया। हाँ जी बोलो। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो क्या था? इधर देखो भैया, इधर देखना भाई, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है भाई? देखना इधर, x की पावर n, जब x की पावर n आए और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर आ जाए और साथ में dx हो, तो इस केस में अपन क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन पूछा हुआ है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। जब आपको ऐसा सीन दिखे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट x की पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट सपोज करो i आया, इसका रिजल्ट क्या आया? i। ठीक है, अब मैंने आपको सिखा रखा है ये बातें कि अगर इफ़ n इज इक्वल टू ऑड होता है, n इज इक्वल टू ऑड होता है तो उस केस में i जो होता है वो मेरा क्या हो जाता है भाई? 0। i क्या हो जाता है मेरा? 0। लेकिन अगर इफ़ n इज इक्वल टू इवन होता है, n इज इक्वल टू इवन होता है तो जो i है इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? इसका रिजल्ट निकल के आता है भैया गामा फंक्शन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, बीटा की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये लो बीटा की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये रिजल्ट अपने पास निकल के आता है इसका। ठीक है, बोलो भैया इसमें कोई डाउट है क्या? और जो गामा फंक्शन है इसकी वैल्यू मैंने बता रखी है आपको कि गामा फंक्शन अगर 1/2 आता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? √पाई। गामा फंक्शन अगर क्या आता है? 3/2 तो इसका रिजल्ट क्या होता है? 1/2 इंटू √पाई। ये सब मैंने सिखा रखा है आपको। गामा फंक्शन अगर क्या होता है? 5/2 तो इसका रिजल्ट क्या होता है भैया? 3/2 इंटू 1/2 इंटू √पाई। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए भैया, ये चीज़ आपको सारी पता रहनी चाहिए इनके बारे में। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। ये कहाँ पर सिखाया था मैंने? ये इंटीग्रेशन में। ये मैंने आपको वापस इसलिए रिकॉल कराया है क्योंकि ये अपना SHO का वेव फंक्शन पढ़ रहे हैं। SHO के वेव फंक्शन में SHO के वेव फंक्शन को अपन नॉर्मलाइज करना सीख रहे हैं, और नॉर्मलाइज करना सीख रहे हैं तो किस तरीके से अपन उसको नॉर्मलाइज करेंगे, वहाँ पर ये इंटीग्रेशन की टर्म अपन को सॉल्व करनी होती है। ठीक है, उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे ये अपन सीख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये दे रखा है। एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर दे रखा है और साथ में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन x की पावर n नहीं दे रखी। अरे मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो 1 तो होता है। जब कभी भी कहीं पर कुछ नहीं हो तो 1 तो होता ही है, सही है। जब यहाँ पर 1 है इसका मतलब, और 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 का मतलब क्या होता है? किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है? 1 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब x की पावर अगर मैं 0 कर देता हूँ एक बार तो क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। और देखो इधर से एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर आ गया, डॉट dx आ गया, इज इक्वल टू 1 आता है क्या? देखते हैं अपन इसको। देखो x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या है? इवन। x की पावर 0 का मतलब क्या है? n बराबर क्या है यहाँ पर? इवन। और n बराबर इवन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? i इज इक्वल टू n गामा फंक्शन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन बीटा की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये करेंगे अपन इसको, इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे। देखो इधर यहाँ से क्या निकल के आया? n इज इक्वल टू तो निकल के आया 0, ठीक है, और बीटा बीटा ही है यहाँ पर। बीटा की वैल्यू क्या होती है? ध्यान रखना, बीटा की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी निकल के आएगा वो क्या होती है? बीटा। माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी निकल के आएगा क्या होगा? बीटा, सही है। तो n बराबर 0 हो गया यहाँ पर। देखो अब इसका मतलब कैसे सोल्व होगा आगे? ये देखो, वो देखना आगे, अब देखते रहो भाई, देखते रहो। देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। गामा फंक्शन, गामा फंक्शन में क्या आएगा? n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन बीटा की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा, इज इक्वल टू 1 आता है क्या? देखते हैं अपन। ये गामा फंक्शन 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब गामा फंक्शन 1/2 आ गया इधर से। तो इधर से क्या आया? बीटा की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1, सही है। गामा फंक्शन 1/2 की वैल्यू क्या होती है? गामा फंक्शन 1/2 की वैल्यू होती है √पाई।
इधर से क्या निकल के आया भैया, रूट पाई डिवाइडेड बाय b/2। ठीक है, अब ये देखो इसका मतलब भी क्या होता है, रूट पाई अंडर रूट होता है, b किसी की पावर अगर 1/2 इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। सही है, देखो इधर इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि अंडर रूट पाई बाई बीटा, पाई बाई बीटा, या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई बीटा की पावर 1/2, ये लिख सकता हूँ। सही है, ये वैल्यू निकल के आई मेरे पास अब। सही है, हाँ जी बोलो, ये वैल्यू निकल के आई, दोनों एक ही चीज़ है भैया, कुछ नहीं है, इसको मैंने इस टर्म में लिख दिया इस फॉर्मेट में। सही है, और ये जो वैल्यू निकल के आई पाई बाई बीटा की पावर 1/2, किसकी वैल्यू है ये, किसकी वैल्यू है ये, साई स्टार साई डीटो। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो इधर सुनो ध्यान से सुनना, इधर देखो सुनो ध्यान से, निकल के क्या आया, साई स्टार साई डीटो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एक तो आया नहीं, निकल के क्या आया, पाई बाई बीटा की पावर 1/2, ये निकल के आया। अब जब जो भी वैल्यू निकल के आती है हम क्या करते हैं, अरे देखो इसका मतलब क्या है कि वेव फंक्शन साई नॉर्मलाइज तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वेव फंक्शन साई, दैट मीन्स साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड, साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो हम क्या करते हैं, देन वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज, वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज्ड। लो भैया, इसको आप क्या करोगे, नॉर्मलाइज करोगे। जब वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पाई बाई बीटा जो है, पाई बाई बीटा की पावर 1/2। सही है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे भैया, लो उल्टा कर दिया, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2, उल्टा कर दिया, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2, और उल्टा करने के बाद इसका क्या लगा देंगे भैया, रूट लगा देंगे, इसका रूट लगा देंगे। अब जब इसका रूट लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये ऑलरेडी क्या था, रूट बीटा अपॉन पाई, ठीक है, उसका भी रूट आ गया। इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2। जब 1 रूट का भी रूट करते हैं तो क्या होता है भैया, पावर और ज़्यादा कम हो जाती है। देखो कैसे हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या निकल के आएगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। ठीक है, और ये क्या है मेरा, सुनो रे भाई, देखो इधर देखो, ये जो है मेरा, ये वैल्यू, ये क्या है मेरा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्या है ये, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है ये, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है ये वाली। सही है, अब मैं क्या लिखूंगा, साई नॉर्मलाइज लिखूंगा, मैं ऐसा वेव फंक्शन लिखूंगा जो नॉर्मलाइज है। इसका क्या करूंगा, इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को इस फंक्शन के साथ अटैच कर दूंगा। कहाँ है, इस फंक्शन के साथ। जब मैं इसको इस फंक्शन के साथ अटैच करूंगा तो मेरा वेव फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बन जाएगा। सही है, तो देखो कैसे लिखूंगा, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बोलो भैया, समझ में आया या नहीं आया। और साई एन क्या है मेरा, यहाँ पर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो साई एन क्या है मेरा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, निकल के क्या आया, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये लो भाई, ये मेरे पास वेव फंक्शन निकल के आया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है मेरा। ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। इस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के बारे में आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई, ये आपके समझ में आना चाहिए कि ये वेव फंक्शन मेरा कैसा है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है ये। सही है, उतारो इसको, देखो इस पूरे को, इसको नोट करो, किसी भी तरह को डाउट हो तो बताओ। हाँ जी, देखो अपन ने आज नॉर्मलाइजेशन, किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं इसके बारे में सीखा। ठीक है, अपन ने 3 सिस्टम लिए थे बड़े बड़े, 1D बॉक्स, SHO और हाइड्रोजन एटम। उन तीनों के वेव फंक्शन अपन ने नॉर्मलाइज किए और उनके नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट भी निकाले। जैसे हाइड्रोजन एटम और 1D बॉक्स का देखा था अपन ने, वैसे ही ये भी क्या है, ये भी SHO का, ध्यान रखना, 1D SHO का नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन है। ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। और यहाँ इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, आपको कुछ इंटीग्रेशन में मैंने समझाए थे ये वाले, ये मैंने समझा रखा है कि r की पावर x हो, n हो, और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा स्क्वायर माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, अगर उसका रिजल्ट i आता है तो i क्या क्या हो सकता है, अगर ये n ऑड होता है तो इंटीग्रेशन, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, 0। लेकिन अगर ये इवन होता है तो ये निकल के आता है गामा फंक्शन
गामा फंक्शन में आता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2। और गामा फंक्शन को क्या सॉल्व करते हैं अपन, 1/2 को √π, 3/2 को 1/2 इंटू √π, 5/2 को 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, इस तरीके से ये अपना निकल के आता है अपने सामने। बोलो भाई, 1D बॉक्स का जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन था वो क्या था, √2/L sin nπx/L। हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन क्या था, रेडियल पार्ट का, ठीक है, 1s ऑर्बिटल के लिए क्या था भैया, 2/a0 की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -r/a0, ठीक है। और इसका SHO का क्या है वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड, β/π की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल -βx²/2। ये अपने कुछ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, ये अपन ने यहाँ पर सीखे, ठीक है। मैंने यही एग्जांपल क्यों लिए, दूसरे क्यों नहीं लिए, मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि अपन को आगे जाके इन्हीं को ही सॉल्व करना है। तो अपन को ये फंक्शन दिमाग में रहने चाहिए, याद रहने चाहिए, रटे हुए रहने चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ याद रहने चाहिए अपन को ये फंक्शन, तभी अपन आगे जाके क्वांटम में और अच्छे से अपन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। मतलब वेव फंक्शन याद रहेगा तो अपने दिमाग में सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। वेव फंक्शन याद होना जरूरी है, लिमिट याद होना जरूरी है, उसका ग्राउंड स्टेट की वैल्यू अपन पता होनी चाहिए, एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, लिमिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, और किस मोशन का कौन सा फंक्शन होता है या किस मोशन का कौन सा सिस्टम अपन काम में लेते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। क्लियर। तो गाइस, हमने अब तक नॉर्मलाइज करना सीख लिया हर एक फंक्शन को। कल से हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है 1D बॉक्स में अपन प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे अपन देखेंगे, कैसे क्या क्या उसमें करते हैं अपन, इसके बारे में अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक रखते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो गाइस, ये हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, आप भी जो लोग नीडी हैं वहाँ तक पहुँचाओ इन वीडियोज़ को। और जिन लोगों को ज़रूरत है, जो बाहर ऑनलाइन ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह परचेज़ नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गाइज हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, हमारा बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और सुनो गाइज, यहाँ पर इसी चैनल पर मैथ्स भी पढ़ाई जा रही है मेरे बड़े भैया के द्वारा, ठीक है। वो कॉम्पिटिटिव मैथ्स, SSC, बैंक PO, रेलवे क्लर्क वगैरह, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं वो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आपके कोई भाई बहन वगैरह जो भी हैं, उनको भी आप सजेस्ट करो ये वाला चैनल, कि यहाँ पर पूरी कंप्लीट मैथ्स और साथ में पूरी केमिस्ट्री, नेट JRF, IIT JEM या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर कंप्लीट कराई जा रही है। और उसका सुपीरियर लेवल पढ़ाया जा रहा है इधर, सुपीरियर लेवल, टॉप लेवल तक अपन लेके जा रहे हैं हर एक टॉपिक को। क्वांटम खत्म होने के बाद अपन इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स में चूज़ करेंगे और अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पैरेलल चलाएंगे। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी हो नहीं पा रही है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी लेंगे अपन। तो किसी भी तरह को डाउट हो, देखो अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और अपन आगे जाके इसमें पढ़ने वाले हैं पार्टिकल इन बॉक्स में प्रोबेबिलिटी अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर लिमिट बदल दे, लिमिट चेंज होने पर प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाती है, पार्टिकल के पाए जाने की संभावना भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे जैसे वो लिमिट चेंज करेगा, ठीक है। इसको अपन देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में अपन ने नॉर्मलाइजेशन को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है हर एक सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर अपन को किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को अपन आगे पढ़ते, अभी अपना टॉपिक क्या चल रहा है, नॉर्मलाइजेशन, तो अपन ने इनको यहीं पूरे के पूरे काम को कंप्लीट कर लिया। हाँ, वहाँ पर भी मैं बताऊँगा आपको जब ये वेव फंक्शन आएगा, तो अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो वहाँ पर भी अपन देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना अपन को क्या है, वेव फंक्शन का याद होना भी जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है वेव फंक्शन आपको याद रहने चाहिए गाइस, ठीक है। मैं ऑपरेटर में भी वही वेव फंक्शन ले रहा हूँ, वही साई ले रहा हूँ, जो अपने आगे जाके काम में आएंगे। जबकि स्टार्टिंग में क्या होता है या कहीं और जगह पर क्या होता है कि वेव फंक्शन आपको कोई भी दे देंगे, अपनी मर्जी से बोलेंगे इसको नॉर्मलाइज करो। अरे सबको क्यों करो, अपन जो अपने आगे जाके काम में आने वाले उनको करेंगे ना अपन नॉर्मलाइज, उनको सीखेंगे अपन, ताकि वो अपने काम भी आए। दूसरे अपने क्या काम आएंगे, नहीं आएंगे वो, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन अपना पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, आने वाले सिस्टम्स के लिए भी कंप्लीट हो चुका है। फिर भी जो कुछ बचेगा उसको अपन और देख लेंगे, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल इन बॉक्स में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आप सभी के लिए, आप सभी का इतने पेशेंस रखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइस, थैंक यू सो मच।